पॉइंट वाले क्वेश्चन के अंदर अगर ये ट्राइंगल है, इसकी कोई लेंथ वगैरह विड्थ 3, 4, 6 ये दे रखी क्या? 3, 4, 6 है ना भाई, ऐसा कुछ दे रखा है। अच्छा, एक एंड जो है वो हमेशा इससे 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेंटेन करके चलती है, वो कुछ हद तक ऐसा है ना। अगर वो इस तरह से चल रही है तो आपको पता है कॉर्नर पे भी वो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ही मेंटेन करेगी, है ना भाई। और अगर वो डिस्टेंस मेंटेन करेगी तो मैंने एक सीन बताया था कि ये 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो आप जानते हैं ये अगर देखा जाए टोटल एंगल 180 होगा, टोटल एंगल इधर उधर का तो 180 हो गया ना। तो बाकी रिमेनिंग एंगल देखो जरा, अगर मैं इस वाले पॉइंट को ए, इस वाले पॉइंट को अगर बी और इस वाले पॉइंट को सी कहता हूं तो ये एंगल सी है, हाँ या ना। अगर ये एंगल सी है तो ये वाला जो एंगल है ये पाई माइनस सी है, क्योंकि टोटल एंगल तो 180 कर रहा है ना। अब तो ये दो 180 हो गए तो बचे हुए दो एंगल भी 180 होंगे। तो ये वाला एंगल अगर सी है तो ये पाई माइनस सी है। उसी प्रकार से अगर आप यहां देखें और यहां देखें तो ये वाला एंगल पाई माइनस बी है। सिमिलर वे में ये एंगल और ये वाला एंगल पाई माइनस ए है। क्या ख्याल है आपका? सही है भाई। अच्छा, और अगर आप में से किसी को याद हो तो ये जो डिस्टेंस है यही तो पता करनी है। तो आप में से किसी को याद है ये अपने आप में आर्क है, हाँ है ना। तो आर्क इज इक्वल टू कितना होता है? आर्क इज इक्वल टू एंगल अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल एंगल, हाँ भाई। तो क्या था? आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल। आर्क अपॉन, दोबारा बोल रहा हूं मैं, आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल। आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल। तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, बिल्कुल, इंटू रेडियस कर दूं। अच्छा, अब अपने को पता है कि रेडियस ये तो 1 है, ये दूरी तो 1 है ना भाई। तो रेडियस हो गई 1 और एंगल हो गया पाई माइनस सी। तो आर की वैल्यू कितनी निकल गई? पाई माइनस सी। और इधर आर की वैल्यू, उधर आर की वैल्यू पाई माइनस ए। तो कहना मतलब ये कि यहां से यहां तक की लेंथ तो 6 ही है और यहां से यहां तक की लेंथ तो फिर 4 ही है, और ये यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ तो 3 है। तो कहना था टोटल लेंथ की अगर हमसे बात करी जाए जितनी वो चली वो है 3 + 4 + 6, वो तो पक्का, और प्लस एक तरह से देखा जाए पाई माइनस ए प्लस पाई माइनस बी प्लस पाई माइनस सी, होगा कि नहीं होगा? ओवरऑल अगर देखा जाए तो 3 + 4 + 6 बोले तो 13, प्लस में पाई प्लस पाई प्लस पाई 3 पाई, माइनस में a + b + c, और a + b + c किसी भी ट्राइंगल के लिए पाई। तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा 13+, समझ में आया? तो इसका मतलब ये है कि वो जो चींटी है वो इतना चल रही होगी, 13 + 2 पाई। सही है? किसी का आंसर बैठा था? 13 + 2 पाई, है ना, सिंपल है। अगले टाइटल पे चर्चा करें। अगला टाइटल है ग्राफ्स, ठीक है? हाँ भाई आ जाओ। करें बात? अगर हम लोग ग्राफ से बात करें तो जो सबसे पहला हम लोगों को ग्राफ बनाना आना चाहिए वो है y = sin x का। y = sin x का ग्राफ इतना ज्यादा हैबिट में होना चाहिए कि आने वाले टाइम में आपको पता होगा कि sin x अकेला ही नहीं, sin x के लेकर के जितने एक्सपेरिमेंट है वो भी आपको समझ में आ जाए। तो आप समझिए, पहली बात तो साइन का ग्राफ जो होता है वो हमेशा साइनोसॉइडल होता है, इस तरह से लूप बना बना करके चलता है, राइट है भाई, ऐसे, और बिल्कुल एक जैसे लूप बनते हैं इसके। हालांकि हमारा हाथ तो जरूर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा चल सकता है, लेकिन अपने आप में बराबर चलता है। और अगर ये sin x का ग्राफ है तो इसकी जो हाइट होगी वो भी हमेशा बराबर ऊपर टॉप पे बराबर होगी और इसका बॉटम भी हमेशा बराबर हाइट पे होगा, राइट है भाई। इसकी लोएस्ट वैल्यू -1 और टॉप वैल्यू +1 होती है। इसका मतलब ये ग्राफ हमेशा -1 से 1 में रहता है, और ग्राफ अगर -1 से 1 में रहता है इसलिए दुनिया वाले कहते हैं कि sin x ऑलवेज रिमेन्स इन बिटवीन -1 to 1, राइट है। क्या ये ग्राफ इसके आगे जाता है? बिल्कुल जाता है, इनफाइनाइट तक। पीछे जाता है -इनफाइनाइट तक, राइट है ना भाई। तो अगर देखा जाए ये ग्राफ अपने आप में x की पूरी वैल्यूज को कवर करता है, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। इसका मतलब ये कि इसके लिए x जो है वो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होता है, ये पहला पॉइंट। दूसरी बात कि sin x जो है वो हमेशा -1 से 1 में रहता है, और क्योंकि मैंने y = sin x बोला है इसलिए मैं कह सकता हूं कि sin x की जगह y लिखना बुरी बात नहीं है। तो y भी कहां से कहां में रहेगा?
-1 से 1 में, तो y बिलोंग्स टू हम लोग बोलेंगे -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट। याद है इक्वल है तो क्लोज है ना। तो y की वैल्यू -1 से 1 में और x की वैल्यू -∞ से +∞ में होती है। एक बात। दूसरी बात, किसी भी ग्राफ के लिए आपका हमेशा ये जानना जरूरी होता है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कट किया। 0 पर, दोबारा कट करा पाई पर, दोबारा कट करा 2 पाई पर, उसके बाद दोबारा कट करेगा 3 पाई पर, और आगे चलता रहेगा। समझ में आया? पीछे होगा -पाई पर, उसके पीछे -2 पाई पर, एंड सो ऑन, ये पीछे चलता रहेगा। ठीक है ना। जहां जहां कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, जहां जहां कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, उन जगहों पर उस ग्राफ की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ये कि साइन एक्स यहां पर कितना है, यहां पे कितना है, यहां पे कितना 0। इसका मतलब साइन एक्स कहां कहां 0 है, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, पीछे -पाई, -2 पाई पर। बात समझ में आई? तो साइन एक्स कहां का 0 होगा, n पाई पे, राइट है। तो साइन एक्स n पाई पे 0 है, हर पाई पे 0 है। पहली चीज आपको सबसे पहले ये समझनी है ना भाई। यहां तक कॉपी कर लें, फिर आगे चलता हूं। ठीक है भाई। x की वैल्यू को डोमेन कहते हैं, ये भी जरूर लिख के रख लेना ताकि आपको याद रहे। ये रेंज है, इसे RF के नाम से दिखाते हैं। हाँ भाई, लिख लिया आपने, डोमेन और रेंज। अच्छा, अब दूसरी बात सुनिए, ये जो ग्राफ है ये बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। अगर कोई भी ग्राफ अपने आप को रिपीट करता है तो उसे पीरियडिक ग्राफ कहते हैं, राइट है। तो तीसरी बात, ये अपने आप में कैसा है, पीरियडिक है। लिख लीजिएगा फटाफट, ये पीरियडिक है। ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि ये ग्राफ जो है वो हर पाई के बाद वापस वहीं पहुंच जाता है। देखो देखो, जहां पे इस जगह पे खड़ा है वहां इस जगह पे वापस पहुंच गया। जिस जगह पे, जिस साइड पे यहां है वापस उसी साइड पे यहां पहुंच गया। तो अपन यहां से यहां पर, क्योंकि उसने वापस सेम हाइट गेन करी है, तो ये जो गैप होगा ये उसका पीरियड हो जाएगा। हम कहेंगे इतनी दूरी के बाद फिर वापस यही मिलेगा, और वाकई मिलेगा भी। अगर मैं आगे चलता जाऊं तो वापस उतनी ही दूरी के बाद वापस से मेरे को इसी जगह पे रिसीव होगा, सेम हाइट पर। तो जितनी दूरी के बाद में सेम हाइट पे रिसीव होता है वो उसका पीरियड कहलाता है। तो अगर भाई किसी ने इसके पीरियड के ऊपर चर्चा करी कि इसका पीरियड क्या होगा, कैसे होगा, तो इसका पीरियड, ये जो जगह है ये है π/2। कितनी? π/2। ये बीच वाली जगह हो जाएगी 3π/2 और ये वाली जगह हो जाएगी 5π/2। क्या ख्याल है? तो ये जो गैप है ये अपने आप में कितना हो गया, 5π/2 माइनस π/2। इसका मतलब 4π/2। 4π/2 बोले तो 2π। क्योंकि ये 2π के गैप के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, इसलिए इसका पीरियड 2π होगा। इसका पीरियड कितना होगा, 2π। लिख लीजिएगा, पीरियड इज इक्वल टू पाई। सही है। जितने गैप के बाद कोई खुद को रिपीट करता है वो उसका पीरियड कहलाता है, राइट है। तो पीरियड इज इक्वल टू 2π। साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ पे आपकी जबरदस्त कमांड होनी चाहिए, कम से कम, मिनिमम से मिनिमम भी, राइट है। सेकेंड पॉइंट लिखेगा, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। रेडी? अगर मैं y इज इक्वल टू कॉस एक्स की बात करता हूं तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बिल्कुल साइन एक्स जैसा होता है, लेकिन उसकी शुरुआत कहीं और से होती है। देखिए आप, राइट है ना भाई। आपने अगर गौर से देखा तो ग्राफ बिल्कुल वैसा का वैसा ही बना, लेकिन इसकी शुरुआत जो है 0 पर, जैसे ये 0 पे कहां था, 0 पे था, 0 पे खुद 0 पे था, लेकिन इस समय पे 0 पे टॉप पे है, माने 1 पे। इसकी टॉप वैल्यू कितनी होगी, 1, और इसकी बॉटम वैल्यू कितनी होगी, -1। तो इसका मतलब ये कि मैं कह सकता हूं कि cos x जो है वो कहां से कहां में पाया जाता है, हमेशा -1 से 1 में पाया जाता है। और क्योंकि मैंने y इज इक्वल टू cos x लिखा है, इसका मतलब y भी कहां से कहां में पाया जाएगा, -1 से 1 में। तो y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -1 to 1। और मैंने अभी बताया था y बोले तो रेंज, तो रेंज हो गई इसकी -1 to 1। दूसरी बात, x के नाम पे ये कहां तक हो सकता है, इन्फिनिटी, उधर -इन्फिनिटी। तो दूसरी चीज मैं कह सकता हूं कि इसका जो x है ना, जिस x के बारे में आप बात कर रहे हो, वो x कहां से कहां तक मिल सकता है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तीसरी बात, क्या ये खुद को रिपीट कर रहा है, क्या ये खुद को बार बार रिपीट कर रहा है? अगर रिपीट कर रहा है तो फंक्शन कैसा है, पीरियडिक। ये अपने आप में पीरियडिक फंक्शन है, राइट है। और दूसरा, इसका पीरियड भी देखो, इस जगह से इस जगह तक नाप लो आप। ये जगह है π/2, 0, ये जगह 0 है ना भाई, 0 से आगे π/2, ये जगह है 3π/2, ये जगह है 5π/2, ये जगह है 7π/2, और ये वाली पिछली जगह है -π/2, ये वाली पिछली जगह -3π/2। याद है ना? तो हम में से कितने लोगों को अभी भी याद है कि कोई भी ग्राफ जहां जहां x एक्सिस को कट करता है
वहां पर उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इन जगहों पर वो cos x की वैल्यू कितनी है 0। तो cos x की 0 कहां है, 0 वैल्यू π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन। इसका मतलब आप समझ गए ऑड π/2, राइट है भाई। अच्छा, और ये गैप 5 पाई में से π/2 कम कर दूं 4π/2, तो माने पीरियड कितना हुआ 2 पाई। लिख लो ये भी, ठीक है भाई। ये sin x का ग्राफ, cos x का ग्राफ। अब अपन अगले की तरफ मूव करेंगे। रेंज ये, डोमेन ये, रेंज एक्सपेंशन ऑफ द ग्राफ ऑन y एक्सिस, डोमेन इज एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन x एक्सिस, राइट है। चलें अगले पे। अगला पॉइंट लेते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू sec x। लिख लिया आपने, पिछला वाला बना लिया, बना लें। हाँ भाई, आगे बात करूं? चलिए अब sec x के ऊपर बात करते हैं। सबको पता है sec x का मतलब 1/cos x होता है। इसका मतलब ये cos x का रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल के सारे ग्राफ जो बनते हैं ना, वो किस ब्याह पे बनते हैं वो सिखाता हूं आप जरा। अगर मान लीजिए मैं पहले अगर sec x को बनाना चाहता हूं तो मेरे को इनडायरेक्ट वे में सबसे पहले cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लेना चाहिए। जरा ध्यान से देखेगा, मैं सबसे पहले cos x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए उसकी लिमिट बांध रहा हूं ताकि मेरे से एक ग्राफ ज्यादा ऊपर नीचे ना बने, राइट है भाई। अगर गौर से देखा जाए तो ये cos x का ग्राफ, ठीक है, इस तरह से ये cos x है। cos x ने जहां जहां पे कट किया, हाँ, cos x ने जहां जहां पे कट किया वो जगह ये और ये और ऐसे बहुत बार है, ठीक है ना। जहां जहां उसने कट किया वहां पे मैं एक बार के लिए बार्स खड़ी कर लूं। अगर मैंने इस तरह से कोई बार खड़ी करी तो ये जगह इस जगह और उसी प्रकार से इस जगह पे मैंने आपको बार खड़ी करके दिखा दी। सबको पता है ये वाली जगह 0 है, ये π/2, ये 3π/2, ये 5π/2 और ये पीछे -π/2, ये माइनस का 3π/2 एंड सो ऑन है। cos x जो है वो यहां से यहां तक बढ़ रहा है, राइट है भाई। इस जगह पर cos x की वैल्यू 1 है, इस जगह पे cos x की वैल्यू 1 है। तो इस समय पे जब cos x की वैल्यू 1 होगी तो ये sec x की वैल्यू 1/1 होगी, माने sec x की वैल्यू भी 1 होगी। जिस समय cos x की वैल्यू 1 होगी उस समय sec x की वैल्यू भी 1 होगी, माने sec x भी यही होगा। अच्छा, इस जगह पे cos x की वैल्यू 0 है, तो जिस समय पे ये 0 होगी उस समय पे 1/0 माने इंफिनिटी पे होगा। अगर इंफिनिटी होगा तो कहने का मतलब इस ग्राफ को कहां होना चाहिए, ऊपर। इनफाइनाइट माने टॉप पे, 1 है तो यहाँ है, तो इनफाइनाइट होगा तो ऊपर। इसका मतलब इसके ग्राफ को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ये नीचे गिरेगा और वो ऊपर बढ़ेगा, राइट है। इसी प्रकार से जब यहां पे देखा जाए तो यहां पे भी 0 है, यहां 0 रखता हूं cos x की जगह तो 1/0 इनफाइनाइट देगा, तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये जो ब्लू कलर से जो ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला ग्राफ किसका ग्राफ है, sec x का। सही है ना भाई। जब आप sec x का ग्राफ बनाएंगे तो बीच का ग्राफ नहीं बनाएंगे, ये तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। उसी प्रकार से इसी जगह पे, इस जगह पर sec x की वैल्यू, cos x की वैल्यू -1 है। अगर यह -1 है तो sec x की वैल्यू भी -1 होगी, माने sec x का ग्राफ भी यही होगा। सही है ना भाई। अच्छा, अब इस जगह पे देखिएगा, इस जगह पर देखा जाए तो इस जगह पर sec x की वैल्यू 0 है। अगर इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू भी इन्फिनिट हो गई। लेकिन अब की बार ये ग्राफ ऊपर जाने की बजाय इन्फिनिटिव किधर का लेगा, नीचे का, माइनस इन्फिनिटिव, क्योंकि अब ये नेगेटिव वैल्यू की तरफ जा रहा है। cos x यहां नेगेटिव है ना, अगर cos x कंप्लीटली नेगेटिव है तो आने वाले आंसर भी कंप्लीटली नेगेटिव होंगे, तो जो आंसर मिलेगा वो माइनस इन्फिनिट की तरफ मिलेगा। बात समझ में आई आपको। और ये ग्राफ बार बार अपने आप को रिपीट करेगा। ये बार बार ऐसा आएगा, टच करेगा और ऊपर चला जाएगा, बार बार ऐसा आएगा, टच करेगा और ऊपर चला जाएगा। कहानी पकड़ में आई। तो ये वाला जो ग्राफ बन रहा है, ये जो पैटर्न है, ये किसका ग्राफ है, sec x का। कहानी पकड़ में आई। अब दूसरी बात सुनिए, sec x का ग्राफ के लिए अगर किसी ने पूछा कि sec x का ग्राफ कहां से कहां में है, राइट है, तो हम कह सकते हैं sec x का ग्राफ -1 से -∞ में
और ऊपर 1 से इंफिनिटी में, 1 से इंफिनिटी में, है ना भाई। तो मैं बोल सकता हूं sec x का ग्राफ कहां से कहां में है, -∞ से -1 तक यूनियन 1 से इनफाइनाइट तक। क्या आपको मेरी बात